ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरि। Hello friends, this is me Manoj. Now I am going to talk about the soul, Atma, in the light of Srimad Bhagavad Gita and Chandogya Upanishad. Please listen. नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेदयन्त यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को न तलवार गदा आदि शस्त्र काट सकते हैं, न जल शिथिल कर सकता है, न अग्नि जला सकती है और न वायु सुखा सकता है। अच्छेदो अयमदायहो आम्या कलेदे धौ सोस्यं एव च नित्यं सर्वगतं अस्थानुर चलो अयं सनातन। क्योंकि यह आत्मा अनादि, नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर स्वभाव और अचल है, इसलिए इसका शस्त्रादि से छेदन, अग्नि से दाह, जल से भेदन और वायु से शोषण नहीं हो सकता। अव्यक्तो अयमचिन्तयो अयमविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचि तुर्मर्हसि। आत्मा इस शरीर से भिन्न है, अज्ञान से भिन्न है, विकार से शून्य है, इसलिए इसको निष्कल और निष्क्रिय जानकर इसके विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वां भवति न वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतर्गतवा बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। फिर ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा जोखा भी हो जाता है। अतः दोनों के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमाप्नुयात् अश्वमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो करेंगे उसके अनुसार परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति कर्म के परिणाम को निसफल नहीं कर सकती। मद्वन्मर्त्यं वा इदं शरीरमातं मृत्यूनां तदस्यामृतस्या शरीरस्यात् मनो अधिष्ठान मातो वै स शरीरं प्रिया प्रियाभ्यां न वै शरीरस्यं सत प्रिया प्रियो रपहतिरस्तय शरीरं भावसन्तं न प्रिया प्रिये अस्पृशत। हे इंद्र, यह शरीर मरणशील ही है, यह मृत्यु से ग्रस्त है। यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। शरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त रहता है। सशरीर रहते हुए इसके प्रिया प्रिय का नाश नहीं हो सकता और आत्मा के अशरीरी होने पर इसे प्रिय और अप्रिय की भावना स्पर्श नहीं कर सकते। तदेश अश्लोको न पश्यो मृत्यं पश्यति न रोगं नोत दुखतां सर्वं
अपश्य पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति स एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादश्च स्मृतं शतं च दशं चैकश्च सहस्राणि च विशतिराहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस् तस्मै मृदि कषायाये तमसस्पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारस्तं स्कंध इत्याचक्षते तं स्कंध इत्याचक्षते। इस विषय में ऐसा मंत्र है कि विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को, न दुखत्व को ही। वह विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है, फिर वही 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है, फिर वही 11 कहा गया है तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार उन नारद जी को, जिनकी वासनाएं छिन्न हो गई थी, भगवान सनत कुमार ने अज्ञानांधकार का पार दिखलाया, इसलिए उनको स्कंद ऐसा कहते हैं। ओम श्री हरि ओम परमात्मने नमः।